हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है। एक्सरसाइज है 10A और जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखिए समझिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो कि आपकी बुक में इसके साथ में दे रखी है, ये ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर। ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वेयर है, जिसका मतलब हुआ कि जो सारी साइडें हैं ये बराबर होगी। ठीक है, और हर एंगल 90 डिग्री का होगा। और क्या दिया हुआ है, ई डी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ई डी सी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी तीनों साइडें बराबर है और हर एंगल 60 डिग्री का है। तो ये तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपने कि ए ई बी ई के बराबर है। जो ये ए ई है ये इस बी ई के बराबर है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, और क्या प्रूव करना है, डी ए ई इक्वल टू 15 डिग्री। डी ए ई, डी ये ई, डी ए ई है, ये 15 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर है, तो ये बिल्कुल आसान है। इसको किस प्रकार से करेंगे हम, वो तरीके से आप समझिए, और कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सॉल्यूशन में आपको लिखना होगा, पहले ये अगर तरीके से लिखा जाए तो आप गिवन वगैरह लिख सकते हैं। टीचर कहेगी नहीं लिखना, सीधे कर सकते हो तो आप कर दीजिए। बाकी अगर गिवन वगैरह लिख देते हैं तो क्लैरिटी बढ़ जाती है। गिवन है ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये बराबर है। साथ में जो नाम अगर इसका दें, चलिए वो अब बाद में लिख देंगे, बस ए बी सी डी जो स्क्वेयर इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है कि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है। ठीक है, इसके बाद आपको जो दे रखा है, एंड ई डी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है। वो है कि ए ई बराबर में बी ई, एक चीज़ ये प्रूव करनी है। दूसरी आपको प्रूव करनी है कि एंगल डी ए ई ये 15 डिग्री है। ठीक, अब प्रूफ। कंस्ट्रक्शन अगर अपनी तरफ से कुछ करनी होती तो आप वो भी लिखते, बाकी अब इतना, अब इसके प्रूफ है वो स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है, हमें दो ट्रायंगल लेने होंगे, जिसमें एक तो ये वाला ट्रायंगल होगा और एक ट्रायंगल ये वाला होगा। ठीक है, इसको करने के लिए हम पहले अपनी तरफ से, जैसे ये 90 डिग्री हो गया और ये कितना डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। राइट, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर हम इसको नाम देते हैं 1, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। कारण इसका, एंगल ऑफ अ स्क्वेयर इज 90 डिग्री, ये कारण हो गया। और इसको नाम दिया एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री। कारण, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। एन की बजाय आप ईच एंगल लिख सकते हैं यहाँ पर, ई ए सी एच, ईच एंगल, हर एंगल होता है ना, इसलिए। तो ये पूरा जो मैं अगर इसका ये वाला समझूँ एंगल, इसको पूरे को नाम दे देते हैं अपनी तरफ से 1 2 3। एंगल 3 कितना हो गया, 90 प्लस 60 150 डिग्री। इज दैट क्लियर। सिमिलरली इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार से
एंगल 4 भी 150 डिग्री का होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा जिसमें हमने इन दोनों एंगलों को, एंगल 3 को और एंगल 4 को, इन दोनों एंगलों को हमने 150 डिग्री प्रूव किया। इसके आगे का पार्ट है जिसमें हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे जो मैंने पहले मार्क किए थे। अब हम दोनों ट्रायंगल्स जो है वो ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल जो मैंने मार्क किया ADE, वो कौन सा ट्रायंगल है? ये ADE। तो मैंने ये अलग से इसकी आउटिंग की है समझाने के लिए कि आपको समझ में आए कि कौन से ट्रायंगल हमने लिए है। ठीक है, एक ट्रायंगल है वो ले लेते हैं ये वाला, इसको नाम मैंने दिया है BEC। BEC, ठीक है, थोड़ा सा रफ बन रहा है ये। तो DE बराबर है EC के। ये DE है और ये EC है, ये दोनों ही इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइडें है जिसकी वजह से ये दोनों बराबर होगी। कारण इसका लिखना होगा ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to others. Each side of an equilateral triangle is equal to others. हर साइड जो दूसरी साइड के बराबर होती है। या फिर आप सिंपल ये लिख देंगे कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इतना कर देंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइडें है इस करके ये बराबर है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा पार्ट लिखते हैं जिसमें DA बराबर होगी BC। इसका कारण भी अब आपको समझ में आ गया है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइडें बराबर होती है वैसे स्क्वायर में भी। तो इस तरह लिख देते हैं यहाँ पर भी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक साइड जो स्क्वायर की साइडें है ये। ठीक है, इतना हो गया। फिर हमने ये एंगल्स तो बराबर अभी प्रूव किए ही है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 150 डिग्री। कारण इसका लिखेंगे प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। तो फिर ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल। अब दो पेयर लेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये। दोनों में D आ रहा है, इन दोनों में C आ रहा है। तो फिर D का कोरस्पोंडिंग पॉइंट तो C हुआ। A की बात करें तो A का कोरस्पोंडिंग पॉइंट B होगा। D की बात करें तो अभी हमने निकाला ही है, D का कोरस्पोंडिंग पॉइंट C हुआ। और तीसरा जो पॉइंट E है बचे हुए के कोरस्पोंडेंस में आता है। तो यहाँ E बचा है, यहाँ पर भी E बचा है, तो E का कोरस्पोंडिंग पॉइंट E ही होगा। तो BCE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इस वजह से क्या हो गया? हाँ, इस वजह से आपका आ जाता है कि जो AE है पहले और तीसरे पॉइंट, इस जो कॉन्ग्रुएंट्स की जो फॉर्म लिखी है इसमें पहली और तीसरे पॉइंट पर जो पॉइंट हैं उनको मिलाने वाला लैंड सेगमेंट दूसरे ट्रायंगल में भी इसी प्रकार से पहले और तीसरे पॉइंट पर तीसरी पोजीशन पर जो पॉइंट्स है इनको मिलाने वाले लैंड सेगमेंट के बराबर होगा। तो AE BE के बराबर हो गया। और यहाँ कारण लिखना होगा हमें बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल किस प्रकार से हुआ? तो दो साइडें और उनके बीच का एंगल, एक साइड ये हुई, एक साइड ये हुई और उनके बीच का एंगल ये वाला। दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी एक साइड ये हुई, एक साइड ये हुई और उनके बीच का एंगल ये वाला बराबर हमने प्रूव किया है, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से बराबर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। राइट। अब एक चीज़ हमने ये कर दी और ये कारण इसका होगा बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें लिखना होगा इसका, अगर फुल फॉर्म आप देखना चाहें तो ये होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, बाकी आप शॉर्टकट में लिखना चाहे तो वो गलत नहीं होगा, ये आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमें प्रूव करना है कि हर एंगल 15 डिग्री का होगा, तो उसके लिए ये नेक्स्ट पार्ट अलग से करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और आगे का पार्ट फिर करते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हमें इतना तो पता है कि डी ई बराबर है ई सी बराबर है सी डी के। ठीक है, इसे नाम दिया 1। कारण इसका साइड्स ऑफ, हम लिख चुके हैं, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पूरा लिख दीजिएगा आप। और नेक्स्ट है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। कारण इसका साइड्स ऑफ आ स्क्वेयर आर इक्वल, इतना लिख देते हैं या फिर इतना लिख देते हैं कि भाई आर इक्वल है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल है, तो पूरा सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर साइड्स ऑफ ए स्क्वेयर तक भी लिखते हैं तो अब देखिए ना, यहाँ सी डी है और यहाँ पर भी सी डी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये चारों और ये तीनों ये बराबर हो जाएगी। इसको नाम देते हैं हम 2। इसको नाम 1 दिया है, इसको नाम 2 दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाता है, हाँ, इसकी वजह से हुआ कि डी ई बराबर में ए डी, डी ई जो यहाँ पर है और ए डी ये है, ये दोनों भी तो बराबर होगी। डी ई बराबर में ए डी, फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि डी ए ई, हैंस डी ए ई यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, बाकी ये नहीं लिख करके हम सीधा कर देते हैं कि डी ई बराबर में ए डी है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। इसको नाम दे देते हैं कोई और, जैसे इसको नाम 4 तक हम दे चुके हैं, ये 5 दे दिया और इसको नाम दिया 6। ठीक है, तो डी ई ये है, इसके सामने का एंगल इसके सामने के एंगल के बराबर होगा, ए डी के सामने के एंगल के बराबर होगा। डी ई के सामने का एंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर डी ए ई में हम डी ई को छोड़ दें, बाकी पॉइंट बच गया ए, तो एंगल ए पर बना जो एंगल है यानी कि एंगल 5 ए डी के सामने का एंगल के बराबर होगा। ए डी को, ए और डी को छोड़ दिया, बचा ई पर बने हुए एंगल के, जो कि 6 है। ठीक है, तो एंगल 5 बराबर में एंगल 6 होगा। कारण इसका आपको जरूर लिखना होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इक्वल, जो बराबर साइडें होती है ट्रायंगल के अंदर तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इतना पार्ट हो चुका है। अब इसके आगे का पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें आसान है करने के लिए। जब आप इसे करते हैं तो ये आसानी से हो जाती है, बस आपको अपना जो बेसिक है वो क्लियर रखना होता है, तो फटाफट से जो सॉल्यूशन है वो भी हो ही जाता है। ठीक है, अब आगे का पार्ट है जिसमें हमें ये 15 डिग्री प्रूव करना है। उसको करने के लिए आप लिखेंगे हाँ ओके, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, मैंने यहाँ पर शायद 4 लिखा था या 5, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 लिखा था, यहाँ 6 लिखा था। ये जैसे भी आप देख लीजिएगा, जो पहले लिखे थे वही वाले लिख लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 6 लिख रहा हूँ। और अगर 4 और 5 लिख दिए हो तो सॉरी फॉर दिस, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि मैं इससे भी देखो लगातार बंदा काम करता है तो थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाती है कि पहले क्या लिखा था दिमाग में नहीं रहता, पढ़ाते पढ़ाते भी ऐसा हो जाता है। पेज पर लिखा होता तो मुझे पता होता है कि भाई उस पेज पे क्या लिखा है, क्योंकि हम उसे देख लेते हैं। ठीक है,
तो जैसे भी हो आप, अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ 4 लिखा हो या 5 लिख दिया हो तो उसे ठीक करके 5 और 6 कर लीजिएगा, और अगर 5 और 6 ही लिखा था तो इट्स ओके। तो इन ट्रायंगल ए डी ई के अंदर क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होता है, जिसकी वजह से एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इजकल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 3 तो हमने निकाल ही लिया था 150 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो अभी दोनों के दोनों ही बराबर है ना, हमने प्रूव किया है एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है, तो मैं यहाँ एंगल 5 लिख लेता हूँ एंगल 6 की बजाय। कारण आपको लिखना होगा, कारण क्या है, एंगल 3 इजकल टू 150 डिग्री प्रूव्ड, हम पहले प्रूव कर चुके हैं इसको, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये कारण जरूर लिख देंगे आप कि भाई आपने जो कुछ भी लिखा है वो क्यों लिखा है, यहाँ बदलाव किया है और यहाँ कुछ बदलाव किया है। तो 2 एंगल 5 इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 5 की वैल्यू है वो हुई 30 बाय में 2, 15 डिग्री। एंगल 5 जो कि डी ए ई है, डी ए ई, तो ये ही हमें निकालना था, हैंस एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 15 डिग्री, यही तो हमें प्रूव करना था और वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव। तो 2-3 पार्ट्स इसके हुए हैं, जितने भी पार्टीशन हमने किए वो अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखिए उस हिस्से से जहाँ से आपको समझ में नहीं आया है, और थोड़ा थोड़ा पार्ट, एक एक पार्टीशन अच्छे से समझ करके ज़रूर देखिए। अब आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबा करके साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।